हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कई दिनों से परसेंटेज को सीख रहे हैं और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। और सबसे जरूरी क्या है ना कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस पे बने रहना है, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है। जब भी जो हम सेट भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया और फिर उसके बाद सर समाप्त हो गया, ऐसा नहीं करना है। आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। जब तक अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये काम आपको करना है और प्रैक्टिस हमेशा होते रहना चाहिए। जब तक कहा गया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और मैंने पहले दिन में मैंने बताया था आपको कि प्रैक्टिस कैसे करना है, विद द डेडिकेशन, विद द डिवोशन एंड विद द डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग सीख रहे थे इस चीजों के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, है ना। तो कंसंट्रेशन के बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी और आज इसको अगर आगे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इन चीजों को समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे हम लोग कल जो सीख रहे थे कंसंट्रेशन के बारे में, तो कल हम लोगों ने जो सीखा कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भाई, सांद्रता, यानी कि सांद्रता कहने का मतलब है मेन मटेरियल के बारे में बात हो रहा था, मटेरियल के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो चीजें बन रही, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कल सीखा कि भाई अगर मान लीजिए सपोज कल की थोड़ी सी बात मैं दोहरा देना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बात मैं उसको लेकर के आता हूँ कि कल हम लोगों ने ये बातें सीखी थी कि अगर अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है और इसमें 20% मान लेते हैं कि टोटल 160 लीटर मिक्सचर है, 160 लीटर मिक्सचर है और इसमें 20% का कंसंट्रेशन है, 20% कंसंट्रेशन है। ये बात हम लोगों ने कल सीखा था। इसके अलावा 20% कंसंट्रेशन है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा था भाई कि अगर ये कंसंट्रेशन नहीं दिया, वो मेन मटेरियल नाम ही दे दिया, चीजें मतलब किसी भी तरीके से चीजों को हो सकता है डील किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। अब बात यहाँ पे ये है, अभी तक तो हमारे पास ये है कि भाई 20% कंसंट्रेशन है, इतना दे दिया। अब आगे जो नेक्स्ट क्या करा था कि अगर हम 10 लीटर 20 लीटर 25 लीटर 50 लीटर जितना भी, सपोज करिए कि हम यहाँ पे 40 लीटर 40 लीटर हम वाटर और मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सर 160 का 20% निकालिए, तो 160 का 20% कितना आ रहा है, 32। 160 का 20% 32, भाई 10% कितना आएगा, 16। 16 का अगर हम डबल कर दें तो कितना आ जाएगा, 32। अगर 32 अगर अल्कोहल है अपने पास, अगर 32 अल्कोहल है तो अपने पास भाई वाटर कितना होगा। तो वाटर की अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ से हम लोग 32 हटा दें, अगर 30 हटा देते तो 130 बचता भी, लेकिन अगर हम लोग हटा दें तो कितना बचेगा, 128। ये बात होगी। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा था कि 40 लीटर वाटर हम ऐड कर देते हैं। तो 40 लीटर अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो अल्कोहल तो 32 का 32 ही रहेगा और ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई, तो 168 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अब जो कंसंट्रेशन होगा, परसेंटेज वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन क्या बचेगा, 32 पर अल्कोहल कितना है, 32 है। टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 180, यानी कि 32 से 180 में से तो 100 में से कितना, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा हम लोग यहाँ से कट करें तो 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18, नहीं कट रहा है तो 160/9 इतना परसेंट, यानी कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ रहा होगा, 9 1 जा 9 और 9 सते 63, 7/9%, 17 7/9% इज आवर आंसर। तो ये चीज हम लोगों ने कल सीखा था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, इसके बारे में पूरा डिटेल से मैंने समझाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फिर से रिपीट करिए, उसको देखिए। और कभी भी चीजों को ना, मैं बार बार कहता हूं कि 2 बार 3 बार 4 बार करके देखिए। ऐसा नहीं कि कई लोग क्या करेंगे कि सर अच्छा ये सीखे अब छोड़ देते हैं इसको, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 2 बार 3 बार 4 बार जब आप चीजों को लगातार करेंगे ना तो आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज तो हम लोग आज मैं क्या कर रहा हूं, अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट जो अभी हम लोगों को ये वाला पार्ट दिया हुआ था, अगर ये पार्ट नहीं दिया हुआ रहता, ये पार्ट नहीं दिया हुआ रहता और आपसे ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट आपसे पूछ लेगा, तब आप क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चंस मैं इस तरीके से आपको बोलता हूं, जैसे मैं इसमें ये क्वेश्चन बोलूं कि भाई आप बताइए मेरे को
कि 60% सॉरी 60 लीटर है ना अल्कोहल और वाटर के मिश्रण जो है 60 लीटर मिक्सचर है वही 60 लीटर मिक्सचर है और 60 लीटर मिक्सचर में 20% का कंसंट्रेशन है 20% कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन है। अब अगर मैं आपसे ये बात बोलूं 20% कंसंट्रेशन है तो अब मैं बोलता हूं कि कितना पानी मिलाया जाए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट कंसंट्रेशन बिकम्स 10% ओनली, 10% कंसंट्रेशन रह जाए। अब यहां पे ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो मैंने बोला आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या कहा कि 60 लीटर अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है और उसमें 20% का कंसंट्रेशन है भाई। अब 20% का कंसंट्रेशन है तो उसमें कितना पानी हम और मिलाएंगे ताकि जो हमारा कंसंट्रेशन रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 10%। अब देखिए, अब यहाँ पे समझना है, कई लोगों का यहीं पे गलती होता है, इसी तरह का क्वेश्चन में गड़बड़ी होता है। तो देखिए अगर हम यहां से देखें भाई इसका 60 का अगर हम 20% अगर हम लोग लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 लीटर अपने पास अल्कोहल है। अगर 12 अल्कोहल है तो अपने पास पानी कितना बचा भाई, तो पानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना बच रहा है 48 लीटर बच रहा है। अब कह रहा है कि कंसंट्रेशन 10, अब हमको नहीं मालूम कि हमने पानी कितना मिलाया, तो हम सपोज कर लेते हैं कि पानी 1 लीटर मिला रहे हैं, ठीक है, हमने सपोज कर लिया है कि हम पानी कितना मिला रहे हैं 1 लीटर मिला रहे हैं। अब अगर 1 लीटर मिला रहे हैं भाई तो अब कह रहा है कि क्या रहना चाहिए, अल्कोहल जो है ना वो 10% हो जाना चाहिए। तो अब अल्कोहल तो अमाउंट में तो 12 लीटर ही रहेगा भाई, अमाउंट में 12 लीटर ही रहेगा। अब कह रहा है कि ये जो होगा ना ये 10% हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये 10% हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पार्ट कितना परसेंट होगा भाई, ये 90% होगा। इतना सा बात तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल दोनों मिलाने के बाद कितना परसेंट होता है 100%। अगर दोनों मिलाने के बाद 100% हो रहा है और एक अपने पास 10% हो गया तो दूसरा अपने पास कितना परसेंट होगा 90%। ये बात आपको समझ में आ रही जी। चलिए, तो अगर हम 10% इज इक्वल टू 12 करें हैं तो 90% इज इक्वल टू कितना होगा भाई, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12/10 इंटू में 90। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, यानी कि ये वाला जो पार्ट होना चाहिए यहाँ पे जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 108 लीटर आना चाहिए, यहाँ पे 108 लीटर आना चाहिए। अच्छा, अब आप एक बात मेरे को बताइए कि 48 में हम कितना ऐड करेंगे ताकि 108 आ जाएगा, हम 48 में कितना ऐड करेंगे ताकि ये कितना आना चाहिए 108 लीटर आ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, सर आप यहाँ पे कितना ऐड कर दीजिए 60 लीटर अगर आप ऐड कर देते हैं, 60 ऐड कर देते हैं तो क्या 108 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ना उसमें से आप ये वाला वैल्यू हटा दीजिए तो जो बचेगा अपने पास वही आंसर। पढ़ते हैं आगे और चीजों को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। देखिए क्या करा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, कह रहा है कि देर इज कंसंट्रेट इन द मिक्सचर, राइट। तो ये बात आप समझिए, मैंने क्या कहा क्वेश्चन में, ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और इसी में मैं डेटा को चेंज करके आपको समझाता रहूंगा, चीजों को आप समझिए। कह रहा है कि भाई 25% कंसंट्रेशन है किसमें 80 लीटर मिक्सचर मिल्क और वाटर के 80 लीटर मिक्सचर में 20% का कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन को हम क्या करना चाहते हैं, सॉरी 25% पहले था वो 25% था और अब हम क्या करना चाहते हैं उसको 20% कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग कहेंगे क्या सर, मिल्क और वाटर की अगर बात हो रही है तो मिल्क प्लस वाटर की बात हो रही थी और टोटल कितना था 80 लीटर। 80 लीटर में कंसंट्रेशन था कितना भाई 25%। 25% अगर कंसंट्रेशन है तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि 80 का अगर 25% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 20। जी बिल्कुल सही है। तो 20 अगर मिल्क हो गया तो वाटर कितना होगा 60 लीटर होगा। अब कह रहा है कि हम वाटर कितना मिलाएं, मान लेते हैं कि 1 लीटर अगर हम वाटर मिला रहे हैं तब कह रहा है कि अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए 20% कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो मिल्क तो एज इट इज ही रहेगा, 20 का 20 ही रहेगा, क्या मिल्क तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, मिल्क एज इट इज है चूंकि आप वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क एज इट इज है। और ये अभी कह रहा है ना ये 20% हो जाना चाहिए। तो अगर ये 20% हो जाएगा
तो 20% इज इक्वल टू 20 है, और ये वाला पार्ट कितना बचेगा भाई, ये वाला पार्ट 80% बचेगा, तो 80% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 80 होगा तो यहाँ पे 60 था, तो यहाँ पे 80 होगा भाई, यहाँ पे कितना होगा 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर अगर हम मिला देते, अगर हम 20 लीटर अगर उसमें हम वाटर मिला देते, तो जो कहानी था वो क्या बन जाता, जो हमारे पास कंसंट्रेशन पहले 25% का था, अब वो कंसंट्रेशन कितने का बन जाता, 20% का। तो कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है, मैं बार बार ये बात आपको समझाता हूं कि भाई कंसंट्रेशन का मतलब ही है मेन मटेरियल, ठीक है, मेन मटेरियल से ये रिलेटेड है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन आप चलिए देखिए आगे इसको जी। देखिए तो मैं ये क्या कर रहा था कि भाई 20, अच्छा ये इस क्वेश्चन को मैं बदलता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर लिया भाई, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि देयर इज कंसंट्रेशन, देयर इज, चलिए मैं यहाँ लेता हूँ 40% कंसंट्रेशन इन 200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक चलिए यहाँ पे कितना भी 20% कर लेते हैं, 20% कंसंट्रेशन, 40 पहले से 40% कंसंट्रेशन है कितने लीटर मिक्सचर में, 200 लीटर मिक्सचर में, और अब हम उसमें कितना पानी मिला। चूंकि देखिए एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब आप पानी मिलाइएगा तो जो मेन मटेरियल है ना उसकी परसेंटेज वैल्यू घट जाएगी, वो मेन मटेरियल उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज वैल्यू जो होगा ना वो घट जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेन मटेरियल मिलाइएगा तो उसका परसेंटेज वैल्यू बढ़ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, पानी मिला रहे थे तो परसेंटेज वैल्यू घट जाएगा, कभी भी यहाँ पे 50% आप पानी मिलाने के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे अपने पास क्या क्या मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर की बात हो रही थी, टोटल कितना है 200 लीटर है, 200 अगर लीटर है और इसमें कितना परसेंट कंसंट्रेशन कर रहा है, 40% कंसंट्रेशन है। अगर 40% कंसंट्रेशन है तो हमें ये मालूम है कि भाई मिल्क कितना होगा, यानी कि 200 का अगर हम 40% अगर हम निकालना चाहते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा 80, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या जी बात समझ में आ रही है ना, 10% 20 होगा भाई, 40% कितना हो जाएगा 80। अगर मिल्क 80 हो गया भाई तो वाटर कितना बचेगा, 200 में से अगर मिल्क 80 हो गया तो वाटर कितना बचेगा 120। अब अगर कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी अगर हम लोग मिलाएंगे, तो हमने कहा कि भाई आप 1 लीटर पानी मिलाएंगे, अगर 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो अब कितना हो जाना चाहिए, 20% कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए, यानी कि ये जो 80 है ना, ये 80 अब कितना होना चाहिए, पहले तो 40% था लेकिन अब कितना होना चाहिए 20% होना चाहिए, यानी कि 20% इज इक्वल टू कितना देगा 80। तो ये वाला पार्ट आपको पता होगा कि ये वाला पार्ट कितना बच गया, अगर ये 20% है तो ये वाला पार्ट कितना बचा, तो ये वाला पार्ट बच गया अपने पास 80%। तो 80% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80%, यानी कि कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो ये भी कितना गुना होगा 4 गुना, यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा 320, यानी कि यहाँ पे 320 अगर हो रहा है, यानी कि पहले से अगर ये 120 था और अब ये जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 320, यानी कि हम लोगों ने कितना मिलाया होगा भाई, यहाँ पे हम लोग कितना मिलाए होंगे 200 लीटर वाटर हम लोग मिलाए होंगे, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है, तभी ऐसा हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है जी। चलिए तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर क्या सिर्फ कंसंट्रेशन के बारे में पूछेगा या सिर्फ कंसंट्रेशन ही दिया रहेगा या कुछ और भी दे सकता है, तो कुछ और भी दे सकता है, पानी के बारे में दे सकता है, कंसंट्रेशन पूछ ले, पानी देकर के कंसंट्रेशन के बारे में पूछ सकता है या कंसंट्रेशन देकर के पानी के बारे में पूछ सकता है। जैसे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदलूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई there is 80% water in 120 liter mixture of alcohol and water, how much, यहाँ पे वाटर भी मिला सकते हैं, हाउ मच अल्कोहल should be added to make 25% concentration in the mixture,
25% कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। अब कितना हम अल्कोहल मिलाएंगे, क्योंकि जब हम अल्कोहल मिलाएंगे ना तो उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। अभी आप एक बात बताइए, जब क्वेश्चन में कह रहा था कि सर 80% वाटर है, अगर 80% वाटर है तो उसमें कंसंट्रेशन क्या हुआ, जो बाकी जो बचा, अगर 80% आपने पानी डाला तो बाकी के जो बचा वो मेन मटेरियल, तो बाकी कितना बचा, जो टोटल जो मिक्सचर होता है वो 100% होता है। तो अगर 80% अगर वाटर था तो बाकी जो मेन मटेरियल बचा वो कितना बचा, 20%। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि सर अल्कोहल और वाटर की बात हो रही है, तो अल्कोहल और वाटर में टोटल है कितना, यहाँ पे 120 लीटर है भाई। 120 लीटर में 80% वाटर, या तो आप 80% वाटर निकाल लीजिए या 20% अल्कोहल निकाल लीजिए, दोनों बात वही बात तो बराबर ही आएगा। यानी कि अगर हम इसका 20% अगर हम लोग निकालें जी, इसका अगर हम लोग या तो 80% भी निकाल सकते हैं या 20%। तो अगर हम 20% अगर हम लोग इसका निकालते हैं, 20% कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन करने का मतलब अल्कोहल होगा। अगर 20% होगा तो ये कितना अल्कोहल कितना हो जाएगा, 24। अगर ये 24 हो गया तो पानी कितना बचेगा भाई, 96। अब कह रहा है कि कितना अल्कोहल मिलाया जाए, तो अल्कोहल हम मिला लेते X, हमको नहीं मालूम कितना मिलाया जाए। तो अब कह रहा है कि ये जो हो जाएगा ना 25% हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट 25% हो जाएगा। तो अब आप एक बात मेरे को बताइए सर कि अगर ये 25% हो गया, अगर ये 25% है तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, 75%। तो चूंकि ये वाला इसमें x लगा हुआ है तो इस x के साथ तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि सर 25% इज इक्वल टू 24 प्लस x, तो 100% इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये तो x की वैल्यू रह जाएगी, निकल नहीं पाएगा। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में देखिए, ऐसे स्थिति में हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर ये 25% अगर होना है तो ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 75%। यानी कहने का मतलब होगा कि 75% इज इक्वल टू 75% इज इक्वल टू कितना होगा, 96। तो हमें चाहिए कितना, 25% चाहिए भाई। अगर 25% चाहिए तो 25% कितना हो जाएगा, ये 1/3 है, 1/3 है। अगर ये 1/3 है तो इसका भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1/3 लेना पड़ेगा। 1/3 अगर हम लोग लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 13, यानी कि 32। यानी कि यहाँ पे कितना लीटर आना चाहिए, यहाँ पे 32 लीटर आना चाहिए। और पहले से कितना लीटर है, 24 लीटर। अगर पहले से 24 लीटर है और अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। यानी कि भाई हम अगर 32 में से अगर 24 घटा दें तो अपने पास कितना आ जाएगा, 8। यानी कि 8 लीटर अगर हम लोग मिला देते, अगर 8 लीटर अगर हम अल्कोहल मिला देते तो हमारा कंसंट्रेशन 25% हो जाता। क्या बात समझ में आई, चलिए गुड। देखिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद मैं एक दूसरा टाइप पे चलूंगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसमें यहाँ पे आप चीजों को समझिए कि भाई यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बदल रहा हूँ। क्वेश्चन में मैंने क्या किया भाई, देयर इज 75% वाटर in 300 liter mixture of alcohol and water. How much water should be added? चलिए मैं यहाँ पे water कर लेगा। How much water should be added so that should be added to make 90% water इन द मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, वाटर के बारे में दिया हुआ है और फिर वाटर ऐड करना और फिर वाटर की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे बस कर रहा है कुछ, बस ये वही काम, यहाँ पे वही काम होगा भाई। अल्कोहल और वाटर की बात होगी तो अल्कोहल प्लस वाटर टोटल कितना है, पहले 300 लीटर है, पहले देख लेना भाई टोटल कितना है। और शुरुआत में ये वाला पार्ट तो आपको दिया हो रहा है, ये वाला लाइन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इस वाले लाइन में क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चन जब भी बनेगा तो आगे वाला लाइन में बनेगा, आगे वाला लाइन को ही कुछ इधर उधर घुमा फिरा सकता है, ठीक है। तो अगर 75% वाटर है तो इसका अगर हम लोग 75% अगर हम निकालना चाहते हैं, 300 का अगर हम 75% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसका 50% कितना जाएगा, 150, और 25% कितना हो जाएगा, 75। 150 और 75 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। तो 225 यानी कि 225 लीटर अगर वाटर है तो अल्कोहल कितना बचेगा, 75 लीटर।
अल्कोहल कितना बचेगा 75 लीटर। अगर अल्कोहल 75, अब अगर हाउ मच वाटर, कितना वाटर ऐड करना चाहिए ताकि ये 90% हो जाए। अब आप एक बात मेरे को बताइए, वाटर अगर 90% अगर हो जाएगा, अगर ये 90% हो जाएगा तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, ये 10% बचेगा। 10% यानी कि 75। अब देखिए ध्यान इसी बात का रखना कि हम किससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे कि इससे आगे बढ़ेंगे। तो इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें x लगा हुआ है, तो इससे आगे बढ़ नहीं सकते, तो हमको इधर से आगे बढ़ना भी, यानी 10% इज इक्वल टू 75, तो 100% या 90% निकाल लेते हैं, क्योंकि 90% चाहिए, तो 90% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 75 अपॉन में 10 इंटू 90। तो हम लोग यहाँ से 0 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 90% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 5 भागत में 4, 9 × 7 = 63 और 4 = 67, यानी कि 675। अगर 675 है भाई, तो यहाँ पे हम लोगों को कितना मिलाना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा। तब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो गया 5 में से 5 जगह तो 0 हो गया, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 2 गया 4, यानी कि 450 लीटर अगर हम लोग वाटर मिलाएंगे ना, तब जहां 75% वाटर था वहां पे क्या हो जाएगा, 90% वाटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से, चीजें आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम लोग इस तरह का, और आपको जो सेट दे दिया गया, आप सेट उसको बनाइए और फिर जहां पे दिक्कत होगा वहां पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किया था पीछे, कुछ लोगों का डाउट था, हालांकि उस पर अभी हमने क्वेश्चंस करवाए नहीं थे, तो आज करवाते क्या कह रहे हैं कि a person spends, राइट। क्वेश्चन आप समझिए, मैं समझा रहा हूं कि एक आदमी जो है ना 10% अपने इनकम का 10% एजुकेशन पे खर्च करता है, और 20% घर के काम पे खर्च करता है, घर पर खर्च करता है, और 30% चाइल्ड पे खर्च करता है, और उसके बाद जो है ना इसके पास कितना बचा हुआ है, 4000 रुपया बचा हुआ है। तब आपको बताना है कि भाई बताइए इसका जो इनकम था वो क्या था। तो देखिए इसमें इस तरह वाला में दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था और समझाने की कोशिश किया था कि दोनों में अंतर क्या है। अगर हम इनकम पे खर्च कर रहे हैं, तो इनकम पे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो 10% यहाँ पे खर्च किया, 30% यहाँ पे खर्च किया, और 20% यहाँ पे खर्च किया, तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा। टोटल एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करें तो अपने पास कितना हो रहा है, 10% प्लस 20% प्लस 30%, तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। यानी सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग की अगर हम लोग बात करेंगे, वही टोटल 100% होता है, 100% में से हमने 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 40%। क्या, बहुत ही आसान, 40%, और 40% की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4000, यानी कि 40% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000। तो हमें चाहिए कितना, 100%, चूंकि इनकम हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, 40,000 अपॉन में 40 इंटू 100। जब हम लोग इसको करेंगे तो ये 0 से ये 0, इसको जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4, यानी कि यहाँ पे अपने पास 10,000, यानी कि इसका जो इनकम था वो 10,000 रुपया था, और 10,000 रुपये में से इसने क्या किया, सेविंग किया, 4,000 रुपये सेविंग करा था, और बाकी इन सारी चीजों पे खर्च करा था। ठीक है, ये तरीका हो सकता है इसको बनाने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसी पार्ट को बनाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये बात भी आप सीख लीजिए यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे ही आप सीख लीजिए इस बात को। तो देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका यहाँ पे ये हो सकता है भाई कि जैसे अगर अपने पास यहाँ पे 10% दिया होता है टोटल एक्सपेंस, अगर हम लोग 10% की बात अगर हम लोग करें तो 10% कितना हुआ, 1/10। ठीक है, 1/10, और इसके बाद 20% की बात हुई तो 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। ठीक है, और फिर 30% की बात हुआ तो 30% कितना होगा, 3/10। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि भाई सेविंग कितना होगा, सेविंग जो हम लोग अभी कर रहे थे तो वहां पे सेविंग क्या होगा, यहाँ पे अगर यूनिट की बात कर रहे होंगे तो 1 यूनिट में से हमेशा घटाना है। 1 यूनिट में से खर्च कितना हो रहा है, 1/10 प्लस 1/5 और प्लस 3/10। ठीक है, इतना हो रहा है, और इतना यूनिट की वैल्यू जो आएगा, इतना यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 4000 दिया हुआ, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू, जब भी हम यूनिट में जाएंगे तो 1 यूनिट टोटल होगा, और परसेंटेज में जब जाएंगे तो 100% टोटल होगा। ठीक है, बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना जी। देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे 1 है माइनस, अगर हम लोग इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस
2 प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 2 5 1 6 यानी 6 अपॉन में पूरे में हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 4/10। 4/10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा था 4000, तो हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, तो 4000 अपॉन में 10 और इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 4 नीचे आएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 10, ठीक है। तो जब हम लोग इसको देखिए काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000 और 1000 पे जब हम लोग इसको करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10। ये बात तो वहां पे भी आ रहा था, वहां भी आ रहा था 10,000, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अब मेन जो है ना इसमें ये वाला तो ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है, लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये चलिए देखते हैं एक उसका टाइम जब हम लोग रिमेनिंग पे खर्च करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन भाई अ पर्सन इनकम, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा था और इस क्वेश्चन में दोनों में अंतर है भाई, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया और इसमें अंतर है। इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या करें कि एक आदमी 25% खर्च करता है, इनकम का खर्च करता है, लेकिन आगे जो खर्च करता है ना वो क्या करता है, रिमेनिंग का बचे हुए पार्ट का वो खर्च करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए टोटल हमारे पास ऐसे एक तो तरीका, पहला मेथड फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं और फिर दूसरा मेथड की भी बात करेंगे, हम सेकंड मेथड की भी बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हम लोग कहेंगे सर अगर 100 था, अगर मान लीजिए टोटल उसका इनकम 100 है, 100 में से इसने 25% खर्च कर दिया, यानी 25 खर्च कर दिया तो बचा कितना 75। अब 75 का ये 20%, तो 75 का अगर 20% खर्च करेगा तो 75 का 20% कितना होगा, 10% होता है 7.5, तो 10% अगर 7.5 है तो हमारे पास अब हम लोग क्या कहेंगे कि यानी कि 75 में से ये 20% खर्च करेगा तो वह 15 खर्च करेगा तो बचेगा कितना 60 बचेगा भाई, 60 बचेगा। अब यहाँ पे 60 में से अगर ये 60 में से कितना खर्च कर रहा है, 10% और खर्च कर रहा है, यानी कि 6 खर्च करेगा तो कितना बचेगा इसका 54 बच जाएगा। अब यहाँ पे जो फाइनल रिमेनिंग कितना बच रहा है 54 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1080। तो आपसे कितना पूछ रहा था कि इनकम हम लोगों ने कितना माना 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1080 अपॉन में 54 इंटू 100। जब आप इसको काटेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 22,000, यानी कि 2,000 रुपये वो कमाता है और इस तरीके से खर्च करता है तो उसके पास कितना रुपये बचता है 280 रुपये बचता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है भाई। अब यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से बनाना नहीं है, हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड मेथड करेंगे। सेकंड मेथड देखिए क्या है, सेकंड मेथड आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या है सेकंड मेथड में, हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे 25% था तो 25% का मतलब कितना हुआ 1/4। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर 4 रुपए अगर वो कमा रहा था, एक खर्च कर दिया तो बचा कितना रहा 3/4 बचा रहा भाई। 4 में से अगर एक खर्च कर दिया तो बचाया कितना 3/4 मल्टीप्लाइड 20%, वही 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है 1/5, यानी कि 5 कमा रहा था, एक खर्च कर दिया तो कितना बचाया 4/5, ठीक है 4/5 इंटू में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे फिर क्या करा 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना बनता है 1/10, तो 1/10 यानी कि कहने वाला 10 उसने कमाया और एक खर्च कर दिया तो कितना बचा 9/10, और बचा कितना रहा है टोटल लास्ट में कितना बचा रहा है 1080। इतना यूनिट की वैल्यू होगी 1080, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना बस। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा और कहीं कट रहा नहीं कट रहा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 1080 गुना 5 गुना 10 अपॉन में 3 इंटू 9, ठीक है। तो देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा भाई। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो अपने पास फिर से कितना रहा है 2000, ठीक है। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। यानी कि जब हम फ्रैक्शन में ऑफ रिमेनिंग वाला पार्ट करते हैं तो फ्रैक्शन में जो नीचे बचा हुआ है, नीचे जो है इसमें से ऊपर वाले को घटा करके अपॉन में लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 था, 4 में से 1 घटाया कितना आ गया 3/4। यहाँ पे 5 था, 5 में से 1 घटाया कितना आ गया 4/5। अगर यहाँ कुछ और रहता, जितना रहता उतना हम लोग माइनस कर लेते हैं। यहाँ 10 था, 10 में से 1 घटाया अपने पास कितना आ गया 9/10। तो इतना यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ 1080, तो हमें कितना यूनिट की वैल्यू चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास ये आंसर है। क्योंकि इससे पहले वाला जो हम लोग 100 मान के बनाए थे उसका रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, अगर 16 2/3%, 14 2/7% अगर इस तरीके से करके दे देगा तो वहां पे आपका दिक्कत हो सकता है, ठीक है।
तो इसीलिए इस वाले पार्ट में हम लोगों को क्या करना है इस तरीके से। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज एक पार्ट इस तरीके से जो हम लोगों के पास प्राइस इंक्रीज वाला जो पार्ट था, प्राइस बढ़ने वाला जो पार्ट था, उसमें एक पार्ट और बच गया था, उसी का क्वेश्चन से। जैसे अगर इस तरीके से कहा जाए, अभी मैं पहले क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर इस तरीके से कहा जाए कि भाई आप मेरे को आप बताइए कि अगर एक आदमी जो है, ये आप ऐसे समझिए कि शुगर वो लाने के लिए जाता है। सपोज करिए आप ही हैं और आप शुगर लाने के लिए जाते हैं, चीनी लाने के लिए आप जाते हैं दुकान में, और जितना रुपया पहले लेकर के जा रहे थे, जितना भी पैसा आप पहले लेकर के जा रहे थे, ठीक है, आप लेकर के आ जा रहे थे, लेकिन आज जब आप गए तो हुआ क्या, पहले जो प्राइस था, शुगर का जो प्राइस था, उसमें आपको पता क्या चला कि 20% हाइक हो गया है, बढ़ गया है। चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। अब जैसे ही वृद्धि हो गया और आप जो है डेली हमेशा 200 रुपये लेकर के जाते थे, 200 रुपीज लेकर के जाते थे, और आज भी आपने क्या किया, 200 रुपीज लेकर के गए, ठीक है। जब आप 200 रुपीज लेकर के गए, ठीक है, तो आपका होता क्या, आप देखते क्या है, आप ये देख रहे हैं कि भाई आप आज जितना पहले आप लाते थे उतना से 5 केजी चीनी कम लेकर के आ रहे हैं। देखिए, जब मैं अप एरो लिखूं तो ज्यादा समझिएगा, और जब डाउन एरो लिखूं तो उसको कम समझिएगा, ठीक है। अब ज्यादा कम मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप इस बात को आपको समझना है, क्लियर जी। मैंने क्या कहा, इस बात को फिर से मैं समझाता हूं। जब आप मार्केट गए तो वही 20% चीनी का मूल्य बढ़ा हुआ था। पहले अगर मान लीजिए 100 रुपये केजी मिल रहा था तो इस बार 120 मिलेगा, ये पक्का है, ठीक है। या जितना भी मिल रहा था उसका 20% बढ़ गया, और आप 200 रुपये लेकर के गए और आपको पता चला जितना पहले लाते थे उससे 5 केजी चीनी कम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें 4 बातें हो सकती है। तो पहला बात क्या हो सकता है, पहला बात ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ द शुगर। दूसरा पूछा जा सकता है करंट कंजम्पशन ऑफ द शुगर। थर्ड आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनिशियल प्राइस ऑफ द शुगर। एंड फोर्थ आपसे पूछा जा सकता है इनिशियल INITIL होगा, इनिशियल कंजम्पशन ऑफ द शुगर, ठीक है। ये 4 बातें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे सर हिंदी में नहीं लिखते आप, चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं। वर्तमान मूल्य, राइट। करंट कंजम्पशन यानी वर्तमान खपत। इसके बाद है अपने पास शुरुआत में, इनिशियल कहने वाला शुरुआती मूल्य या प्रारंभिक मूल्य जिसको बोल सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य और प्रारंभिक खपत, ठीक है। ये 4 बातें आपसे पूछी जा सकती है, ये 4 चीजें, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं, एकदम आसानी आराम से समझिए, पहले एकदम इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने क्या बताया अभी, प्राइस 20% बढ़ जाता है तो एक आदमी 200 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो बताइए कि वर्तमान मूल्य क्या है, ठीक है। और फिर बताइए कि वर्तमान कंजम्पशन क्या है, फिर बताइए कि वर्तमान प्रारंभिक मूल्य क्या है, फिर कंजम्पशन प्रारंभिक खपत क्या है, कंजम्पशन क्या है, ये बात बताना है, ठीक है जी। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो भाई आपको ये सारी चीज निकालनी है, तो आप थोड़ा सा आप समझिए, एक बात को आप समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये बात आप समझिए। 2-3 तरीके से इसको हम बताने की कोशिश करते हैं, आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं भाई, हम लोग एक बात आप समझिए कि सर 200 रुपया लेकर के जाते थे पहले, जितना हम लेकर के आना चाहते थे लेकर के आते थे, लेकिन इस बार हम 200 रुपया लेकर के गए, 5 केजी कम लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 20% क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है।
अगर 20% प्राइस बढ़ रहा है, आप एक बात मेरे को बताइए, अगर प्राइस बढ़ गए तो आपके खर्चे भी बढ़ने चाहिए क्या? अगर कोई सामान 100 रुपया में मिल रहा था पहले और फिर मार्केट में जाते हैं और वो उसका मूल्य 120 रुपया हो गया, तो अगर मूल्य 120 रुपया होगा तो आपको खर्च 100 रुपया करना पड़ेगा कि 120 करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर अगर मूल्य 120 हो गया तो 120 ही करना पड़ेगा क्या? अब वो आप अलग बात है कि आप बार्गेनिंग करके कितना में लाते हो, वो सब मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अगर मूल्य बढ़ गया तो फिर बढ़ गया। जैसे पेट्रोल का मूल्य अगर बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो बढ़ गया, अब उसको कम तो नहीं कर सकते। मतलब जितने पैसे आप लेकर के जा रहे थे पहले, उतने पैसे में उतना जितना पहले लेकर के आ रहे थे उतना तो लेकर नहीं आएंगे। तो यही बात, कितना कम लेकर के आए? अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम कितना कम लेकर के आएंगे? अच्छा एक बात आप मेरे को बताइए कि जितना प्राइस बढ़ेगा हमको अपने खर्च में भी उतना ही बढ़ाना चाहिए या उससे कम बढ़ाना चाहिए? अब ये क्वेश्चन है। जितना प्राइस बढ़ गया, अगर मान लीजिए हम 100 रुपया लेकर के जा रहे थे और 100 रुपये में हम 10 केजी चावल लेकर के आ रहे थे, अब नेक्स्ट डे हम घर जाते हैं और पता चला कि अब 10 केजी का जो चावल का मूल्य है वो 100 रुपया नहीं बल्कि 120 रुपया हो गया। तो हमें अपने पॉकेट से कितना, जो 20 रुपया वहां पे बढ़ा, तो हमारे पॉकेट से कितना बढ़ना चाहिए? हमारे पॉकेट से भी 20 रुपया बढ़ना चाहिए क्या? अगर हम 20 नहीं बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो यही बात यहाँ, ये अगर घट जाता तो हमें भी घटाना चाहिए जितना बढ़ता। यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि मूल्य और प्राइस सेम ही होता है एक हिसाब से, सॉरी प्राइस और जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो सेम ही होता है। जितना का मूल्य उतना ही आप खर्च कर पाएंगे। तो ये बात, तो अब यहाँ पे समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 200 रुपये अगर ये लेकर के जा रहा है, अगर ये 200 रुपये अगर 20% बढ़ रहा है, ये अपना पैसा 20% बढ़ा के ले जाता। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि अगर ये 20% अपना पैसा बढ़ा के ले जाता तो ये जो 5 केजी चीनी कम लेके आ रहा है वो तो कम लेके नहीं आता ना, तो पूरा लेके आता। तो 200 का 20% क्या होगा? तो 200 का 20% कितना होगा? 40 रुपए होगा। अगर 40 रुपए ये और एक्स्ट्रा लेकर के जाता, 40 रुपए और लेकर के जाता, तो ये 5 केजी चीनी जो कम ला रहा है वो कम नहीं लाता। इसका मतलब ये हुआ कि इस 40 रुपए की वजह से ये 5 केजी चीनी कम हो रहा है। अगर ये 40 रुपए रहता तो ये 5 केजी और लेके आ जाता। करंट की बात है, यानी कि 5 केजी का मूल्य कितना है? 40 रुपए। अगर 5 केजी का मूल्य 40 रुपए है तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा सर? 8 रुपए। क्या होगा कि नहीं? क्या अब इतना सा बात तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। 5 केजी का मूल्य अगर 40 रुपए हो गया तो 1 केजी का मूल्य 40 बटे 5 यानी 8 रुपए पर केजी। यानी कि करंट प्राइस जो अपने पास आ गया वो कितना आ गया? 8 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर 8 रुपए पर केजी के हिसाब से अभी अगर आपको चीनी मिल रहा है, आप 200 रुपए लेकर के जा रहे हैं मार्केट में आप 200 रुपए लेकर के जा रहे हैं, तो कितना केजी आप चीनी लेकर के आए? तो सिंपल सी बात है, आप क्या कहेंगे सर 200 रुपये लेके जा रहे थे, तो हम अगर 8 केजी अगर चीनी खरीदना चाहते, सॉरी 8 रुपये के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, तो हम कितना खरीदेंगे भाई? 25 केजी। यानी कि हम अभी कितना खरीद पाएंगे? 25 केजी अभी खरीद पाएंगे। अच्छा, अगर अभी आप 25 केजी खरीद पाएंगे तो अब आप बताइए मेरे को कि इनिशियल प्राइस जो था, इनिशियल प्राइस वो कितना था भाई? सॉरी इनिशियल प्राइस की बात हो रही है। अच्छा, मैं इनिशियल कंजम्पशन की अगर हम बात करें, अगर इनिशियल कंजम्पशन की अगर हम बात करें, तो अभी तो आप 25 केजी कर रहे हैं जो कि 5 केजी कम है। अभी तो 5 केजी कम ही लेके आ रहे हैं ना पहले से। तो आप शुरुआत में कितना लेकर के आ रहे होंगे? आप लेकर के आ रहे होंगे 30 केजी। अगर आप पहले 30 केजी ला रहे थे, इसी 200 रुपए में 30 केजी ला रहे थे, अगर ये 30 केजी ला रहे थे तो आपका मूल्य क्या रहा होगा पहले में? 200 अपॉन में 30। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16/2/3 रुपया पर केजी। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप यहां से निकाल करके ला सकते हैं, आप आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसका मैं एक दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं, टेंशन ना लीजिए। यानी कि करंट प्राइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 रुपए पर केजी, करंट कंजम्पशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो 25 रुपए पर केजी, इनिशियल प्राइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 16/2/3 रुपए पर केजी, और इनिशियल कंजम्पशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 केजी। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बेसिक बात मैं बता रहा हूं, एकदम जीरो लेवल। ठीक है, तो इसी पे इसका मैं दूसरा अल्टरनेटिव की भी मैं बात कर देता हूं। यहाँ पे जैसे ये 20% यहाँ पे दिया हुआ, अभी 20% की अगर बात हो रही थी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 20% की फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अच्छा, एक बात आप मेरे को बताइए
कि अगर हम उतना ही पैसा जितना पहले हम खर्च करना चाह रहे थे उतना ही पैसा अगर अभी हम खर्च करना चाह रहे हैं तो हमारे पास खपत में क्या परिवर्तन आएगा। तो हम लोग जान रहे हैं सर ये इंक्रीज वाला वैल्यू है, इंक्रीज वाला वैल्यू है, यानी कि ए अपॉन में बी वाला वैल्यू है। तो डिक्रीज वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डिक्रीज वाला वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/6। जो डिक्रीजिंग होगा वो कितने का होगा 1/6 का होगा। यानी कि हम पहले 6 ला रहे थे, 6 में से 1 घट जाएगा, यानी कि पहले 6 यूनिट हम सामान ला रहे थे, अब 1 यूनिट कम लाएंगे, तो 1 यूनिट कम लाएंगे तो कितना लाएंगे 5 लाएंगे। बस इतनी सी बात है। क्या आप ये बात समझिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर, राइट। ये बात आपको पहले मैंने बताया था। और अगर प्राइस में 20% बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर अगर हम सेम रखना चाहते हैं तो कंजम्पशन में हमें कितना कम करना पड़ेगा, तो 16.3% हम आपको बोलेंगे कि सर कम करना पड़ेगा। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं, ये पहले हम लोग जान चुके हैं। तो यहां पे हम यही बात यहां पे कहना चाह रहे हैं। तो ये तो बात जो ये जो 20% की बात हो रही है, ये तो आपको प्राइस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कंजम्पशन है। 5 केजी हम कम खपत कर पा रहे हैं, 5 केजी हम कम खपत करना चाह रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास कंजम्पशन पहले 6 यूनिट करा होगा, 6 में से 1 घट गया होगा, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में वो है 5 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी। अब यहाँ पे समझिए, एक यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो रहा है 5 केजी। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना होगा भाई 30 केजी, और फिर 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 केजी। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 25 केजी। यानी कि पहले हम 30 केजी खर्च कर रहे थे, अब हम 25 केजी खर्च कर रहे हैं। ये दोनों बात, ये वाला बात निकल कर क्या जाएगा, इनिशियल कंजम्पशन 30 केजी और करंट कंजम्पशन 25 केजी। ये दो बात अगर हम लोग इससे निकाल पा रहे हैं तो करंट प्राइस भी निकाल लेंगे। तो करंट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, अगर हमारे पास ये निकल कर क्या आ गया 25 अगर निकल के आ गया तो करंट प्राइस हम लोग बोलेंगे सर 200/25। इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 रुपये पर केजी। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 200/30। इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/2/3 रुपीज पर केजी। ठीक है, ये चीज यहाँ जाएगी। बात समझ में आई। थोड़ा बहुत सेकंड वाला में थोड़ा प्रॉब्लम है, चलिए मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही आसान है। चलिए मैं एक बार आपको फिर से देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो मेथड अभी मैंने बताया ना, दोनों मेथड का अपना एक बहुत अपना महत्व है। ये बात आप समझिए, इस दोनों का अपना बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि कई जगहों पे हमारे पास ये वाला जो मेथड है, फर्स्ट वाला मेथड जल्दी काम कर जाता है, कई जगहों पे जो सेकंड मेथड मैंने बताया वो जल्दी काम कर जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत महत्व वाली बात है। अब मैं देखिए कह रहा हूं कि शुगर के मूल्य में सपोज करिए कि 14/7% की कमी आ जाती है। ठीक है, 14/7% की कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है कि एक व्यक्ति 700 रुपीज में 20 केजी शुगर ज्यादा खरीद पाता है। ठीक है, शुगर का प्राइस इतना घट जाने की वजह से 14.2/7% घट जाने की वजह से एक व्यक्ति जो है 20 केजी चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं आसानी से। कैसे सर, कि सर जितना मूल्य यानी कि यहाँ पे प्राइस में जब वृद्धि हुआ तो हमारे जो खर्च है ना उतना ही हमारा वृद्धि होना चाहिए, यानी 14.2/7 यानी 1/7 की वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि कितना का वृद्धि होना चाहिए 100 रुपए का वृद्धि होना चाहिए। 100 रुपए का वृद्धि होना चाहिए, लेकिन नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं की इसलिए क्योंकि इतना कि अगर प्राइस जितना घट गया तो हमें इतना घटाना चाहिए, वृद्धि नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्राइस अगर घट गया है तो हमें क्या करना चाहिए 100 रुपए कम लेकर के जाना चाहिए। अगर हम 100 रुपए कम लेकर के नहीं गए तो हम क्या कर रहे हैं 20 केजी ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो 20 केजी ज्यादा खरीद पाने का मतलब क्या हुआ भाई, 100 रुपए के कारण आप 20 केजी ज्यादा खरीद पा रहे हैं। इसी 100 रुपए अगर ये 100 रुपए आप कम लेकर के जाते तो आपको 20 केजी ज्यादा नहीं मिलता। तो 1 केजी का दाम क्या आएगा 5 रुपीज पर केजी।
1 kg का मूल्य क्या हो जाएगा, 20 kg का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 1 kg का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपीज पर kg। ठीक है, यहां से अगर हम लोग चलेंगे तो करंट कंजम्पशन की बात होगी भाई। करंट आपको मिल रहा है 5 रुपए पर kg के हिसाब से, तो आपको 700 अगर आपको लेना है, सॉरी 700 रुपीज है, तो 5 रुपए के हिसाब से आप कितना खरीद पाएंगे, 5 1 5 5 4 20 और फिर 0 है ना, 140 kg। और अभी जो आप 140 kg खरीद रहे हैं वो क्या है, 20 kg ज्यादा है। अभी जो आप 140 kg खरीद रहे हैं वो 20 kg ज्यादा है, यानी कि पहले आप 20 kg कम खरीदते थे, 20 kg आप कम खरीदते थे। इसका मतलब है कि आप कितना खरीदते थे, 120 kg खरीदते थे। अगर आप 120 kg खरीदते थे, इसका मतलब हुआ कि प्राइस जो होगा, प्राइस जो अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 700 रुपीज के हिसाब से 120 की अगर हम लोग बात करें तब अपने पास जो प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे 5 से सॉरी 2 से घटी तो 35 6 और कटेगा नहीं, यानी कि 35/6, यानी इसको जो हम लोग करेंगे तो 5.5/6 रुपया पर केजी के हिसाब से। ठीक है, ये चीजें हुआ। एक तो तरीका ये हो गई, एक तरीका तो इस तरीके से हम लोगों ने किया, और दूसरे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ भाई, 14/7% की कमी हो गई है ना, यानी 1/7 जो है ना कम वाला वैल्यू है, तो ज्यादा वाला वैल्यू क्या होगा भाई, अगर ये a/b है, ये a/b है, तो हमें चाहिए क्या, a/a+b, यानी कि 1/, कितना हो, सॉरी ये कमी वाला है ना, तो कमी का मतलब a/a+b होगा, तो ज्यादा वाला क्या हो जाएगा, a/b, तो a/b अपने पास कितना आ जाएगा, 1/6 आ गया, यानी कि पहले 6 था और 6 से एक बढ़ गया, अब कितना हो गया भाई, 7, यानी पहले 6 का खर्च हो रहा था और अब कितना हो रहा है, 7, यानी कि पहले 6 यूनिट कैसे हम लोग खर्च कर पा रहे थे और अब हम लोग 7 कर रहे हैं, तो वही कितना का बढ़ रहा है, एक यूनिट के हिसाब से, हमारे हिसाब से बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे बढ़ कितने का रहा है, 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 20 kg, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 kg, यानी पहले हम 120 kg खर्च कर रहे थे और अब हम लोगों को कितना कंजम्पशन होने लगा भाई, 140 kg। तो ये जो निकल के, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो निकल करके आया ना कंजम्पशन निकल करके आया, ये 120 kg कंजम्पशन, यानी पहले हम 120 kg कंजम्पशन कर पा रहे थे और अब हम कितना कंजम्पशन कर पा रहे हैं, 140 kg कंजम्पशन कर रहे हैं। तो यहां से भी हम लोग इनिशियल करंट प्राइस और ये कर सकते हैं, करंट प्राइस निकालना है, तो अभी हम लोग करंट कितना खरीद के ला रहे हैं, 140, कितना रुपया, 700 रुपये में हिला रहे, तो 700/140 अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 रुपीज पर केजी। ठीक है, और अगर हम इनिशियल प्राइस की अगर हम लोग बात करें, तो 700 रुपये लेके जाते थे और कितना खरीद के लाते थे, 120 kg खरीद करके लाते थे, तो अपने पास जब हम लोग उसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5.5/6 रुपया पर केजी के हिसाब से। क्या बात मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत आपको समझ में आई। अब मैं इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्वेश्चन था, नहीं था, ऐसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो चलिए मैं लैंग्वेज में लिखता हूं इसको। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से होता है, इसी क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है। A person 25%. Find the initial price. Find the initial price of the rice. ठीक है, तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए तो हम पहले बताते हैं, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई, इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज कितना हो रहा है, 25%, तो 25% इंक्रीज करने का मतलब कितना, 1/4 इंक्रीज वाला वैल्यू हुआ, यानी कि a अपॉन में b है, तो a अपॉन में a प्लस b कितना हो जाएगा, a अपॉन में a प्लस b कितना होगा, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, यानी हमें कंजम्पशन चाहिए, चूंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं 10 kg जो लेस है, ये क्या कंजम्पशन की बात हो रही है, तो कंजम्पशन क्या होगा, पहले हम 5 की कंजम्पशन कर रहे थे, उसमें 1 की कमी आ गई, यानी कि हम पहले 5 का कंजम्पशन कर रहे थे, अब कितने का कंजम्पशन कर रहे हैं, 4 का कंजम्पशन कर रहे हैं। कितने की कमी आ रही है, 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 10 kg। 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 kg।
और 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 केजी। यानी कि हम पहले 50 केजी खर्च कर रहे थे और अब हम कितना केजी खर्च कर रहे हैं 40 केजी खर्च कर रहे हैं। तो 50 केजी खर्च कर रहे हैं। अब आपसे पूछा क्या था इनिशियल प्राइस अगर आपसे पूछा यानी कि 50 केजी आप पहले खर्च कर रहे थे और कितना रुपए लेके जा रहे थे 500 रुपए लेके जा रहे थे। तो 500 में अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 रुपया पर केजी। यानी कि पहले जो वैल्यू था वो कितना था 10 रुपये पर केजी के हिसाब से 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। अगर आपसे करंट पूछ देता कि अभी का प्राइस क्या है तो अभी का प्राइस यानी कि अभी कितना आप खरीद पा रहे हैं 40 केजी। अभी 40 केजी खरीद पा रहे हैं कितना रुपये में 500 रुपये में। तो 500 में 40 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12.5 केजी 12.5 रुपया पर केजी। पहले 10 रुपये पर केजी था और अब 12.5 रुपया पर केजी हो रहा है। आप देख लीजिए मूल्य पहले 10 रुपया था 25% बढ़ गया तो 12.5 रुपये पर केजी आ रहा है। यहाँ से भी सेटिस्फाइड है ना, यहाँ से भी हो सकता है। और इसके अलावा मैंने जो एक और इससे पहले वाला भी तरीका बताया था उससे भी आप बना सकते हैं इसको, उससे भी आप इसको बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए उसको, वो वाला जब मेथड आप यूज करेंगे ना इसके एक और जो मैंने मेथड बताया वो वाला जब आप मेथड यूज करेंगे वो कोशिश यही करेंगे कि जब इनिशियल जब करंट पूछ रहा है ना करंट वाला में वो जल्दी काम करता है। अगर इनिशियल पूछे तो इस तरीके से चलना ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए देखिए जैसे वहां पे मैंने कहा था कि जितना रुपये यानी कि यहाँ पे कितना रुपये लेकर के जा रहा था 500 रुपये लेके जा रहा है। अब अगर 25% मूल्य बढ़ गया तो इसको खर्च भी 25% बढ़ाना चाहिए। तो 500 का 25% कितना हो गया 500 का 25% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 125। यानी कि 125 रुपया अगर ये लेकर के जाता तो ये 10 केजी कम खरीद करके नहीं लाता क्या। अगर ये 125 रुपया और लेकर के जाता तो 10 केजी कम खरीद करके नहीं लाता। तो करंट प्राइस की जब हम लोग बात करेंगे तो करंट प्राइस क्या हो गया यानी कि इस 125 रुपए की वजह से ये 10 केजी कम ला रहे हैं। यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 12.5 रुपया पर केजी। ठीक है, ये आ गया अपने पास करंट प्राइस। अब इसके बाद आपको इसमें करंट कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। करंट कंजम्पशन आप निकालेंगे तो क्या होगा कितना रुपया 500 रुपया था 500 रुपये में से अगर आप 12.5 अगर डिवाइड करेंगे पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो कितना जाएगा। ठीक है, आप इसको जब काटेंगे तो आपको कितने बार में जाएगा यहाँ से ये जाएगा 4 टाइम्स यानी कि कितना आ गया 40 केजी। यानी कि करंट कंजम्पशन कितना 40 केजी। करंट कंजम्पशन जब 40 केजी है तो इनिशियल कंजम्पशन कितना होगा भाई। इनिशियल कंजम्पशन की अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल कंजम्पशन अपने पास कितना होगा चूंकि अभी 10 केजी आप कम खरीद पा रहे हैं तो इससे पहले आप क्या कर रहे होंगे 10 केजी ज्यादा खरीद रहे होंगे। तो इनिशियल कंजम्पशन कितना होगा 50 केजी। तो इनिशियल प्राइस की अगर आपसे बात कर दिया जाए कि इनिशियल प्राइस क्या होगा तो आप इनिशियल प्राइस क्या बोलेंगे कि सर 500 रुपये में हम 50 केजी लेके आ रहे थे तो इनिशियल प्राइस क्या था 10 रुपये पर केजी। ठीक है, 10 रुपया पर केजी के हिसाब से आप खरीद पा रहे थे। क्या बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है क्या जी, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है जी। चलिए अब तो ज्यादा समझ में आना चाहिए। चलिए तो एक दो क्वेश्चंस आप देखिए, अगर इसमें अगर इनिशियल प्राइस पूछा था तो इतना सारा कुछ करना नहीं चाहिए था, है ना। तो वो डायरेक्ट हम लोग वो वाला काम करते तो ज्यादा अच्छा। चलिए एक और क्वेश्चंस जल्दी से आप मैं दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करूँगा। चल देखिए मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, दिस इज 25 kg और यहाँ पे जो अपने पास दिया हुआ है ये है 16.2/3% और ये अपने पास है 12। ठीक है, तो आपको बताना है इनिशियल प्राइस क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप बनाइए और बताइए जी, वीडियो को पॉज करके आप बनाइए और बताइए मेरे को जल्दी से। चलिए मैं भी बता देता हूँ भाई। हाँ जी देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मैंने क्या कहा 16.2/3% ये क्या है, ये इंक्रीज वाला वैल्यू है। तो इंक्रीज यानी कि 1/6 ये बढ़ने वाला है। तो कम होने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 1/7। कम होने वाला वैल्यू क्या होगा 7। ये बढ़ने वाला है तो ये कम होने वाला हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब वो हो गया कि पहले हम 7 यूनिट खर्च कर रहे थे तो आप कितना करेंगे 6 यूनिट खर्च करेंगे। कितना कम हो रहा है एक यूनिट की वैल्यू। वैसे आप यहीं पे समझिएगा कि 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 25 kg। तो पहले आप कितना खर्च कर रहे थे, पहले की अगर आपसे बात किया जाए तो 25 से 175 kg।
175 kg, और आप कितना कर रहे हैं 25 से 150 kg, है ना। तो आपसे कह रहे हैं इनिशियल प्राइस, तो 175 kg लेकर क्या रहता कितने से 1200 में, तो प्राइस क्या हो जाएगा, इनिशियल प्राइस की बात क्या हो जाएगी 1200 अपॉन में 175, ठीक है। तो जब अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 इंटू में 4 कर लीजिए, गुना मैंने 100 कर दिया है, ठीक है। और 25 से अगर आप काटते हैं 25 7 25 7 तुम्हारा चुके 48/7 रुपया पर केजी, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 7 छक 42, 42 6 48 रुपया पर केजी, ठीक है। ये अपना आंसर, दिस इज आंसर। आई होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी, और यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।